तो आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस रेवती मोइरे और जस्टिस दुगे उपाध्याय और जस्टिस महामहिम हमारे पूर्व न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब, महामहिम ये आरोपी 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 महामहिम आरोपी हैं, फिर चंद्रचूड़ भी आरोपी है, चंद्रचूड़ भी आरोपी हैं। हाँ फिर अरे मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं कि आप मेरे खिलाफ डिफामेशन का केस डालो, मैं प्रूफ लाके देता हूं आप कितने करप्ट होते। वाह, तो आज तो सबसे बड़ा एक्सपोजे हुआ है ये कि जस्टिस डीके उपाध्याय, जस्टिस रेवती मोइरे और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के मिली भगत से दिशा और सुशांत के केस की सुनवाई 1.5 साल तक नहीं हुई, और जब तक ये सज्जन सुप्रीम कोर्ट में जज बने रहे, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोई डायरेक्शन नहीं दिया। क्या ये भी माना जा सकता है? अभी एक गौर कीजिए ना, अभी सुनिए कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे वाला जो विषय है ना, उनके कंप्लेंट के मतलब उनका कॉन्स्पिरेसी में इनका इन्वॉल्वमेंट है और वो केसेस ठीक है थोड़ा डिटेल में, लेकिन ठीक है वो अक्यूज है। मैं आता हूं आप दूसरी बात पे। आप एक गौर करो, जेएनयू की जो ये है क्या नाम है उनका, उन्होंने ये कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी लेफ्ट इकोसिस्टम काम कर रहा है। अभी एक गौर कीजिए आप, जहां जहां बीजेपी सरकार है या थी जो भी है, और उनके बीजेपी सरकार के लोगों के खिलाफ अगर कुछ आरोप है जिसका माइलेज विपक्ष को मिल सकता है, वहां वहां आइदर सो मोटो कॉग्निजेंस लेने का, या तो जो भी है सो मोटो तो कॉग्निजेंस कम से कम लिया गया, हमने लिस्ट दिया। अब दिशा सालियान के केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, मतलब जहां पर अपोजिशन वाले उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी, ये जहां जहां आरोपी है, तो हमको सुप्रीम कोर्ट बता दे कि आपने कहा सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। तो इससे कॉमन मैन क्या क्या मतलब निकाले इस चीज का कि ये जो है इकोसिस्टम जो काम करता है, इस इकोसिस्टम में अगर आप पर अन्याय करने वाला ये अपोजिशन पार्टी का है, मतलब ये एंटी बीजेपी गवर्नमेंट का है, तो उस समय आपको न्याय के लिए पूरा पैर रगड़ना पड़ेगा, मतलब जो आपका सब एडी का जोर लगाना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, फिर भी आपका केस का 1.5 साल वगैरह सुनवाई नहीं होगा। लेकिन जहां दूसरे मैटर है वहां पर कोर्ट सो मोटो भी कॉग्निजेंस ले लेगा, मतलब जहां पर आरोपी है बीजेपी के विरोधी है। तो इस बात को क्लियर करने की, इस पे प्रकाश डालने की जिम्मेदारी ये अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी है, और इनसे हम विनती करते हैं। देखिए हमारा इनके ऊपर आरोप नहीं है कि ये करप्ट है, हमारा ये कहना है कि आप इस बात को लेफ्ट इकोसिस्टम को समझिए और आप इसको ऐसा कीजिए, एग्जाम्पल ऐसा सेट कीजिए कि कॉमन मैन का सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशियल सिस्टम में विश्वास बना रहे, ऐसा ना लगे कि सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिक्स में है। तो यही हमारी डिमांड है। तो यही बात तो कोविड के दौरान भी हम लोग उठाते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड चूंकि सरकार के खिलाफ जा रहा था, तो उस पर अपना छवि, अपना साख धो रहे थे, जनता के बीच में छवि बना रहे थे, और उसमें एक्सपोज चूंकि उनको गवर्नमेंट को करना था। होना चाहिए, बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का डिक्लेरेशन होना ही चाहिए, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन दिशा सालियान और सुशांत सिंह के मामले में कोई सो मोटो नहीं लेना है। इनका स्ट्रक्चर है, कोर्ट का कहा हुआ है कि भाई पीरियोडिक, सीबीआई को पीरियोडिकली बताना है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट बतानी है, कुछ नहीं बताया। अरे उद्धव ठाकरे का और जस्टिस चंद्रचूड़ का जो अंडरहैंड डीलिंग था, जो करप्शन था, इसके पूरे सबूत अपने पास है। जहां पहुंचाना है पहुंच चुके हैं। अभी जैसा जैसा समय निकलेगा टीम उसके ऊपर भी नया केस डालेगी। तो एसएसआर वॉरियर और हमारे देश के दर्शक सारे लोग देख लीजिए कि अदालतें कैसा व्यवहार कर रही थी। लेकिन अब
इन्हीं अदालतों के मान्यवर जो हैं वो करोड़ों रुपए, वही कहते हैं ना, ईश्वर जब अपने दृष्टि डालते हैं तो इन लोगों को एक्सपोज कर देते हैं। करोड़ों रुपए कैश पकड़ा गया, 4 दिन तक मैनेज करने की कोशिश हुई, फिर भी मैनेज नहीं हुआ। अच्छा, कल टेलीविजन चैनल्स पे ये खबर फैलाई गई कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर नहीं किया है, वो तो नॉर्मल प्रोसीजर था, उसका उनके घर में कैश पकड़ाने से कोई रिश्ता नहीं है। ये देखिए चैनल पे चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ट्रांसफर तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अरे साहब, मुझे पूरी आस्था है जस्टिस खन्ना में। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि उनके चाचा कैसे 5 सदस्यीय बेंच में थे इमरजेंसी के दौरान, और वो अकेले जज थे जिन्होंने डिसेंट नोट दिया था और कहा था कि हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है, अदालत तक पहुंचने का ये उनका फंडामेंटल राइट है। जिसमें इनके जो पिताजी थे, माननीय डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी, वो 4 जजों में शामिल थे जो ये फैसला दिए थे कि आपको न्याय पाने का अधिकार नहीं है अगर इमरजेंसी इंपोज हो गया है। हालांकि बाद में जो रिव्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी 7 सदस्यों की, उसमें फिर ये डीवाई चंद्रचूड़ ही आए और अपने ही पिताजी के जजमेंट को, अपने ही पिताजी वाले जजमेंट को इन्होंने गलत साबित किया। तो ये सब तो खेल चल ही रहा है, लेकिन अब समझ में आ जानी चाहिए कि दिशा और सुशांत के मामले को कैसे जुडिशरी ने भटकाया। लेकिन 2 अप्रैल की तारीख मिली है और हमारी नजर उस पर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं नीलेश जी? और नहीं, अब इसके ऊपर तो बहुत बड़ा एपिसोड बनेगा। वो हाँ, हमारे जो कलीको पुल साहब थे, जिन्होंने सुसाइड के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना ये जजेस का भ्रष्टाचार उन्होंने अपने इसमें सुसाइड नोट में लिखा है। तो ठीक है, लेकिन अभी जनता थोड़ा हो रही है, अभी अवेयर हो रही है, बहुत जल्दी हिसाब करेंगे इनका, चिंता मत कीजिए, ये करप्ट लोगों का हिसाब करेंगे जरूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कल रविवार को एक और एक्सपोजे हम आपके सामने लाएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।